बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सरताज बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। सबसे कॉमन आजकल जो है वो होती हैं दर्दें, एक्स एंड पेन्स। हर एक को इसमें कहीं ना कहीं जो है वो मसला आ रहा होता है। स्पेशली फ़ीमेल्स में जिनका एक्सपोजर नहीं है उन लोगों का ये होता है कि जी बहुत ज़्यादा जो है सुबह उठते हैं तो अनफ्रेश होते हैं, जिस्म थका हुआ होता है, हड्डियों में हाथ लगाओ तो दर्द हो रही होती है, बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, मुंह में छाले भर रहे हैं, चेहरे पे दाग पड़ रहे हैं, पेट ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसके साथ वेट गेन हो रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी अलामतें या इनमें से कुछ आपके अंदर पाई जा रही हैं तो फिर आपको सीरियसली ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी हमारे यहाँ आम तौर पे जो है वो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि आप जो कि धूप में फिर कर आए हैं तो विटामिन डी पूरा हो गया होगा। ऐसे नहीं होता। विटामिन डी की एक ख़ास मकदार है जो वो हम सभी को चाहिए, और हम सबकी एनर्जी चेंज जो जिस्म में हमारे सर्कल्स चल रहे हैं उन सब के लिए जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो विटामिन डी के लिए जो डोजेस हैं आपकी, यानी बच्चों से लेके और यानी इन्फेंट से लेके और कोई 7 ईयर्स तक, वो तकरीबन अराउंड कोई 410 ऐसे यूनिट पर डे होती हैं। 7 साल से लेके और तकरीबन 70 साल तक हम आमतौर पे 600-800 के दरमियान में इसको मैनेज कर रहे होते हैं। और उससे अबव अगर आपको चाहिए, अब +70 है तो 800 यूनिट्स पर डे के हिसाब से आप मैक्सिमली ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो मेन कॉमनली फैक्टर आता है कि विटामिन डी बहुत सारे लोग लेते हैं और उनको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि लेने का तरीका गलत होता है। विटामिन डी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और उसके लिए आपको फ़ैट ही रिक्वायर्ड है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हम आमतौर पे ये करते हैं, जहाँ हमें थकन हुई, कुछ हुई, विटामिन डी का कैप्सूल लिया, पानी लिया, झट से पिया और दैट्स इट, हमारा जो है वो विटामिन डी पूरा हो गया। वो बिल्कुल ज़ाया गया है, क्योंकि उसके आगे एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट ही नहीं है, तो आप उसको सारा जो है वो आपका ज़ाया चला जाएगा। तो उसकी लेने का जो टाइम है, बेस्ट टाइम वो ये है कि अगर आप मील, आपका एक अच्छा फैटी मील है, आप खाना खा रहे हैं तो खाने के फ़ौरन बाद उसको ले लीजिए, तब आप पानी से ले सकते हैं। अगर आप फैटी मील नहीं ले रहे हैं, यानी कोई शोरबे वाला खाना नहीं है जिसमें कोई घी या ऑयल शामिल है, कोई टोस्ट है जिसके ऊपर मक्खन लगा हुआ है, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आधा गिलास दूध के साथ उसको लेना है। जो चीज़ है ही फैट सॉल्युबल उसको आप ऐसे नहीं ले सकते, तो इसलिए आप वो उसके साथ लेंगे तो ही आपकी जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन पूरी होगी। अच्छा, 2 लाख यूनिट वाला एक इंजेक्शन या एक टीका जो होता है, आमतौर पे अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट ले रहे होते हैं तो 4 to 6 मतलब अगर आप ले लेते हैं कैप्सूल्स या इंजेक्शन या पी लेते हैं या लगवा लेते हैं तो आप एक बूस्ट पे चले जाते हैं, आपकी सप्लीमेंटेशन हो जाती है। लेकिन उसके बाद गलती ये होती है कि आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा लेवल्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन लेवल्स अचीव होने के बाद आप क्या करते हैं कि आपने छोड़ा, आप दोबारा नीचे आते हैं क्योंकि आप मेंटेनेंस पे नहीं जा रहे। तो आपने अपनी रूटीन हैबिट ये रखनी है कि जब एक दफ़ा आप खुद को बूस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप विटामिन डी रेगुलर लें। अब बहुत सारे फल, सब्जियां, जो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन डी होता है वो कुछ मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, दूध, ठीक है, उसके अलावा बीन्स, ठीक है, पीनट बटर, इन सारी चीज़ों में विटामिन डी होता है। तो आप ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी ग़िज़ा में किसी न किसी तौर पे ज़रूर शामिल करें कि आपकी मेंटेनेंस कम अज़ कम विटामिन डी की आपको मिलती रहे। उसके अलावा प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है, आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज़, तमाम लोग इसको ले सकते हैं, एक्सेप्ट क्या है कि अगर आप गुर्दों के मरीज़ हैं और आपका पैराथायरॉइड हार्मोन पहले ही बहुत ज़्यादा है, उस सूरत में आपने अपने मॉलिज के मशवरे से इसको यूज़ करना है। वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन चेंजेस हैं, अनीमिक रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है कि आप पहले अपना विटामिन डी लेवल पूरा करें और उसके बाद अपने बाकी मसले मसाइल को हल करें। ठीक है, तो ये सप्लीमेंटेशंस आपने ज़रूर लेनी है। विटामिन डी, ए, के एंड ई, ये तमाम जो विटामिन्स जितने भी हैं ये फ़ैट सॉल्युबल हैं, तो इनके लिए आपको फ़ैट लाजमी रिक्वायर्ड है। तो अपनी हड्डियों और बोन्स, अगर छोटे बच्चे इसको नहीं लेते और उनकी ग़िज़ा पूरी नहीं है तो उस सूरत में जो है वो उनको रिकेट्स हो सकता है, और बड़ों में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया यानी मैक्सिमम फॉर्म में कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, पेपरी थिन हो जाती हैं और उसके साथ खुदा न खास्ता फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको इसकी सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है। अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल करें।
चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको कोई टॉपिक में और डिस्कशन चाहिए हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको कोई सवाल हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम ज़रूर उनको एड्रेस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।